अधूरी मुलाकात। शहर की सबसे पुरानी सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान के बाहर लगी लकड़ी की बेंच पर अक्सर एक लड़का शाम के समय अकेला बैठा रहता था। उसका नाम कबीर था। हर रोज वो एक कप चाय मंगाता, सामने सड़क को देखता और घंटों किसी का इंतजार करता। दुकानदार जानता था कि कबीर किसका इंतजार करता है, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं। एक बरसात की शाम कबीर ने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी। उसका नाम सारा था। 5 साल पहले इसी जगह कबीर और सारा पहली बार मिले थे। उस दिन भी बारिश हो रही थी। सारा बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान के पास आकर खड़ी हुई थी। कबीर ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो इसे ले सकती हैं। सारा मुस्कुराई थी। और आप? मैं बारिश में भीग जाऊंगा। वो हंस पड़ी। बस उसी छोटी सी हंसी से एक कहानी शुरू हो गई थी। दोनों रोज मिलने लगे, कभी चाय के बहाने, कभी किताब के बहाने, और कभी बिना किसी बहाने के। उन्हें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी। एक दिन सारा ने कबीर से पूछा, अगर मैं कभी बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सारा ने धीरे से कहा, हर किसी को ढूंढा नहीं जा सकता। कबीर ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। कुछ दिनों बाद सारा अचानक शहर से चली गई। न कोई संदेश, न कोई फोन, न कोई आखिरी मुलाकात। कबीर ने बहुत तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। समय गुजरता गया, लोग बदलते गए, दुकान का मालिक बूढ़ा हो गया। सड़क पर नई दुकानें बन गई, मगर कबीर की बेंच वही रही। 5 साल बाद एक दिन उसी चाय की दुकान पर एक लड़की आई। उसने चाय मंगाई और चुपचाप बैठ गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जो कभी सारा के पास हुआ करती थी। कबीर का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये किताब आपको कहाँ मिली? लड़की ने उसकी तरफ देखा। मेरी माँ की थी। कबीर के चेहरे का रंग बदल गया। आपकी माँ का नाम? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, सारा। कबीर कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने बैग से एक लिफाफा निकाला। माँ ने कहा था कि अगर कभी मैं इस शहर में आऊं तो ये खत आपको दे दूं। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। कबीर, मुझे नहीं पता ये खत तुम्हें कब मिलेगा। शायद तब जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। मैं तुम्हें बिना बताए इसलिए गई थी क्योंकि मुझे पता चला था कि मुझे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे पास बहुत कम समय है। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर नहीं देखना चाहती थी। मैं
चाहती थी कि तुम मुझे हमेशा उसी लड़की की तरह याद करो जो बारिश में तुम्हारी छतरी के नीचे मुस्कुराई थी। मैंने तुझसे झूठ कहा था कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। सच ये है कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रही। तुमने कहा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। तुम सच में मुझे ढूंढते रहे, मगर काश तुम जानती कि मैं चाहती थी तुम मुझे नहीं अपनी जिंदगी को ढूंढो। अगर मेरी बेटी कभी तुम्हारे पास आए तो उसे बताना कि उसकी माँ ने प्यार किया था, बहुत सच्चा प्यार। और हाँ, उस चाय की दुकान की बेंच मत छोड़ना। वही मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, वही मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था। और शायद वही मेरी आखिरी याद भी रह जाएगी। खत पढ़कर कबीर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। सारा की बेटी उसके सामने बैठी थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या मेरी माँ आंख से बाहू? अधूरी मुलाकात। शहर की सबसे पुरानी सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान के बाहर लगी लकड़ी की बेंच पर अक्सर एक लड़का शाम के समय अकेला बैठा रहता था। उसका नाम कबीर था। हर रोज वो एक कप चाय मंगाता, सामने सड़क को देखता और घंटों किसी का इंतजार करता। दुकानदार जानता था कि कबीर किसका इंतजार करता है, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं। एक बरसात की शाम कबीर ने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी। उसका नाम सारा था। 5 साल पहले इसी जगह कबीर और सारा पहली बार मिले थे। उस दिन भी बारिश हो रही थी। सारा बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान के पास आकर खड़ी हुई थी। कबीर ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो इसे ले सकती हैं। सारा मुस्कुराई थी। और आप? मैं बारिश में भीग जाऊंगा। वो हंस पड़ी। बस उसी छोटी सी हंसी से एक कहानी शुरू हो गई थी। दोनों रोज मिलने लगे, कभी चाय के बहाने, कभी किताब के बहाने, और कभी बिना किसी बहाने के। उन्हें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी। एक दिन सारा ने कबीर से पूछा, अगर मैं कभी बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सारा ने धीरे से कहा, हर किसी को ढूंढा नहीं जा सकता। कबीर ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। कुछ दिनों बाद सारा अचानक शहर से चली गई। न कोई संदेश, न कोई फोन, न कोई आखिरी मुलाकात। कबीर ने बहुत तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। समय गुजरता गया, लोग बदलते गए। दुकान का मालिक बूढ़ा हो गया। सड़क पर नई दुकानें बन गई, मगर कबीर की बेंच वही रही। 5 साल बाद एक दिन उसी चाय की दुकान पर एक लड़की आई।
उसने चाय मंगाई और चुपचाप बैठ गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा, उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जो कभी सारा के पास हुआ करती थी। कबीर का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये किताब आपको कहाँ मिली? लड़की ने उसकी तरफ देखा। मेरी माँ की थी। कबीर के चेहरे का रंग बदल गया। आपकी माँ का नाम? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, सारा। कबीर कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने बैग से एक लिफाफा निकाला। माँ ने कहा था कि अगर कभी मैं इस शहर में आऊं तो ये खत आपको दे दूं। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। कबीर, मुझे नहीं पता ये खत तुम्हें कब मिलेगा। शायद तब जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। मैं तुम्हें बिना बताए इसलिए गई थी क्योंकि मुझे पता चला था कि मुझे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे पास बहुत कम समय है। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर नहीं देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझे हमेशा उसी लड़की की तरह याद करो जो बारिश में तुम्हारी छतरी के नीचे मुस्कुराई थी। मैंने तुझसे झूठ कहा था कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। सच ये है कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रही। तुमने कहा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। तुम सच में मुझे ढूंढते रहे, मगर काश तुम जानती कि मैं चाहती थी तुम मुझे नहीं अपनी जिंदगी को ढूंढो। अगर मेरी बेटी कभी तुम्हारे पास आए तो उसे बताना कि उसकी माँ ने प्यार किया था, बहुत सच्चा प्यार। और हाँ, उस चाय की दुकान की बेंच मत छोड़ना। वही मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वही मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था। और शायद वही मेरी आखिरी याद भी रह जाएगी। खत पढ़कर कबीर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। सारा की बेटी उसके सामने बैठी थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या मेरी माँ आंख से बाहु? अधूरी मुलाकात। शहर की सबसे पुरानी सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान के बाहर लगी लकड़ी की बेंच पर अक्सर एक लड़का शाम के समय अकेला बैठा रहता था। उसका नाम कबीर था। हर रोज वो एक कप चाय मंगाता, सामने सड़क को देखता और घंटों किसी का इंतजार करता। दुकानदार जानता था कि कबीर किसका इंतजार करता है, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं। एक बरसात की शाम कबीर ने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी। उसका नाम सारा था। 5 साल पहले इसी जगह कबीर और सारा पहली बार मिले थे। उस दिन भी बारिश हो रही थी। सारा बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान के पास आकर खड़ी हुई थी। कबीर ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो इसे ले सकती हैं। सारा मुस्कुराई थी। और आप? मैं बारिश में भीग जाऊंगा। वो हंस पड़ी। बस उसी छोटी सी हंसी से एक कहानी शुरू हो गई थी।
दोनों रोज मिलने लगे, कभी चाय के बहाने, कभी किताब के बहाने, और कभी बिना किसी बहाने के। उन्हें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी। एक दिन सारा ने कबीर से पूछा, अगर मैं कभी बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सारा ने धीरे से कहा, हर किसी को ढूंढा नहीं जा सकता। कबीर ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। कुछ दिनों बाद सारा अचानक शहर से चली गई। न कोई संदेश, न कोई फोन, न कोई आखिरी मुलाकात। कबीर ने बहुत तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। समय गुजरता गया, लोग बदलते गए, दुकान का मालिक बूढ़ा हो गया। सड़क पर नई दुकानें बन गई, मगर कबीर की बेंच वही रही। 5 साल बाद एक दिन उसी चाय की दुकान पर एक लड़की आई, उसने चाय मंगाई और चुपचाप बैठ गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा, उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी, जो कभी सारा के पास हुआ करती थी। कबीर का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये किताब आपको कहाँ मिली? लड़की ने उसकी तरफ देखा, मेरी माँ की थी। कबीर के चेहरे का रंग बदल गया। आपकी माँ का नाम? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, सारा। कबीर कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने बैग से एक लिफाफा निकाला। माँ ने कहा था कि अगर कभी मैं इस शहर में आऊं तो ये खत आपको दे दूं। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। कबीर, मुझे नहीं पता ये खत तुम्हें कब मिलेगा। शायद तब जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। मैं तुम्हें बिना बताए इसलिए गई थी क्योंकि मुझे पता चला था कि मुझे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे पास बहुत कम समय है। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर नहीं देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझे हमेशा उसी लड़की की तरह याद करो जो बारिश में तुम्हारी छतरी के नीचे मुस्कुराई थी। मैंने तुझसे झूठ कहा था कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। सच ये है कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रही। तुमने कहा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। तुम सच में मुझे ढूंढते रहे। मगर काश तुम जानती कि मैं चाहती थी तुम मुझे नहीं अपनी जिंदगी को ढूंढो। अगर मेरी बेटी कभी तुम्हारे पास आए तो उसे बताना कि उसकी माँ ने प्यार किया था। बहुत सच्चा प्यार। और हाँ, उस चाय की दुकान की बेंच मत छोड़ना। वही मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वही मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था। और शायद वही मेरी आखिरी याद भी रह जाएगी। खत पढ़कर कबीर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। सारा की बेटी उसके सामने बैठी थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या मेरी माँ आंख से बाहू? अधूरी मुलाकात। शहर की सबसे पुरानी सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी।
दुकान के बाहर लगी लकड़ी की बेंच पर अक्सर एक लड़का शाम के समय अकेला बैठा रहता था। उसका नाम कबीर था। हर रोज वो एक कप चाय मंगाता, सामने सड़क को देखता और घंटों किसी का इंतजार करता। दुकानदार जानता था कि कबीर किसका इंतजार करता है, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं। एक बरसात की शाम कबीर ने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी। उसका नाम सारा था। 5 साल पहले इसी जगह कबीर और सारा पहली बार मिले थे। उस दिन भी बारिश हो रही थी। सारा बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान के पास आकर खड़ी हुई थी। कबीर ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो इसे ले सकती हैं। सारा मुस्कुराई थी। और आप? मैं बारिश में भीग जाऊंगा। वो हंस पड़ी। बस उसी छोटी सी हंसी से एक कहानी शुरू हो गई थी। दोनों रोज मिलने लगे, कभी चाय के बहाने, कभी किताब के बहाने, और कभी बिना किसी बहाने के। उन्हें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी। एक दिन सारा ने कबीर से पूछा, अगर मैं कभी बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सारा ने धीरे से कहा, हर किसी को ढूंढा नहीं जा सकता। कबीर ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। कुछ दिनों बाद सारा अचानक शहर से चली गई। न कोई संदेश, न कोई फोन, न कोई आखिरी मुलाकात। कबीर ने बहुत तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। समय गुजरता गया, लोग बदलते गए, दुकान का मालिक बूढ़ा हो गया। सड़क पर नई दुकानें बन गई, मगर कबीर की बेंच वही रही। 5 साल बाद एक दिन उसी चाय की दुकान पर एक लड़की आई। उसने चाय मंगाई और चुपचाप बैठ गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी, जो कभी सारा के पास हुआ करती थी। कबीर का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये किताब आपको कहाँ मिली? लड़की ने उसकी तरफ देखा। मेरी माँ की थी। कबीर के चेहरे का रंग बदल गया। आपकी माँ का नाम? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, सारा। कबीर कुछ बोल नहीं पाया। लड़की ने बैग से एक लिफाफा निकाला। माँ ने कहा था कि अगर कभी मैं इस शहर में आऊं तो ये खत आपको दे दूं। कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। कबीर, मुझे नहीं पता ये खत तुम्हें कब मिलेगा। शायद तब जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। मैं तुम्हें बिना बताए इसलिए गई थी क्योंकि मुझे पता चला था कि मुझे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा था कि मेरे पास बहुत कम समय है। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए डर नहीं देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझे हमेशा उसी लड़की की तरह याद करो, जो बारिश में तुम्हारी छतरी के नीचे मुस्कुराई थी। मैं
मैंने तुझसे झूठ कहा था कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ। सच ये है कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हें याद करती रही। तुमने कहा था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, तुम सच में मुझे ढूंढते रहे। मगर काश तुम जानती कि मैं चाहती थी तुम मुझे नहीं अपनी जिंदगी को ढूंढो। अगर मेरी बेटी कभी तुम्हारे पास आए तो उसे बताना कि उसकी माँ ने प्यार किया था, बहुत सच्चा प्यार। और हाँ, उस चाय की दुकान की बेंच मत छोड़ना। वही मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, वही मैंने तुम्हें अपना दिल दिया था। और शायद वही मेरी आखिरी याद भी रह जाएगी। खत पढ़कर कबीर बहुत देर तक चुप बैठा रहा। सारा की बेटी उसके सामने बैठी थी। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या मेरी माँ आंख से बाहू? अधूरी मुलाकात। शहर की सबसे पुरानी सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान के बाहर लगी लकड़ी की बेंच पर अक्सर एक लड़का शाम के समय अकेला बैठा रहता था। उसका नाम कबीर था। हर रोज वो एक कप चाय मंगाता, सामने सड़क को देखता और घंटों किसी का इंतजार करता। दुकानदार जानता था कि कबीर किसका इंतजार करता है, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं। एक बरसात की शाम कबीर ने अपनी जेब से पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी। उसका नाम सारा था। 5 साल पहले इसी जगह कबीर और सारा पहली बार मिले थे। उस दिन भी बारिश हो रही थी। सारा बारिश से बचने के लिए चाय की दुकान के पास आकर खड़ी हुई थी। कबीर ने अपनी छतरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आप चाहें तो इसे ले सकती हैं। सारा मुस्कुराई थी। और आप? मैं बारिश में भीग जाऊंगा। वो हंस पड़ी। बस उसी छोटी सी हंसी से एक कहानी शुरू हो गई थी। दोनों रोज मिलने लगे, कभी चाय के बहाने, कभी किताब के बहाने, और कभी बिना किसी बहाने के। उन्हें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं थी। एक दिन सारा ने कबीर से पूछा, अगर मैं कभी बहुत दूर चली गई तो? कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। सारा ने धीरे से कहा, हर किसी को ढूंढा नहीं जा सकता। कबीर ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। कुछ दिनों बाद सारा अचानक शहर से चली गई। न कोई संदेश, न कोई फोन, न कोई आखिरी मुलाकात। कबीर ने बहुत तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। समय गुजरता गया, लोग बदलते गए। दुकान का मालिक बूढ़ा हो गया। सड़क पर नई दुकानें बन गई, मगर कबीर की बेंच वही रही। 5 साल बाद एक दिन उसी चाय की दुकान पर एक लड़की आई। उसने चाय मंगाई और चुपचाप बैठ गई। कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी जो कभी सारा के पास हुआ करती थी।
कबीर का दिल अचानक तेज धड़कने लगा।